सो गाइज ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए है, चाहे आप फरवरी 2021 का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या फिर प्रोमोटेड स्टूडेंट हैं। ये स्कैम आप सभी को जानना जरूरी है। इग्नू की जो बातें हैं वो आप सभी को जाननी जरूरी है, अदरवाइज आप सभी के साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर समझिए कि एक्चुअल में इग्नू में चल क्या रहा है। अभी जैसे जिस प्रकार से अपनी ही बातों से इग्नू डगमगा रहा है, अपनी ही बातें नहीं मान रहे, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए लग रहा है कि आप सभी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उन सभी के बारे में आप लोग अवेयर रहिए। तो थोड़ा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और कंप्लीट जरूर देख लेना ताकि आप सभी को सारी बातें क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक और ब्लाइंडर मिस्टेक की, मतलब कि हद हो गई है यार अब तो, कि एक्चुअल में ये सिर्फ फीस कलेक्शन हो रहा है या फिर एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। यार बार बार डेट्स एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा है? यहाँ पर जिस बच्चों को एग्ज़ाम देने हैं, अगर आप 8 तारीख से एग्ज़ाम लेने वाले हैं तो 4 तारीख तक आपकी डेट कैसे एक्सटेंड हो सकती है? किस बेसिस पे आप डेट को बार बार एक्सटेंड करके स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं? या फिर आप एग्जामिनेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ या फिर स्ट्रिक्ट डेट शीट क्यों फाइनलाइज नहीं कर देते? यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो भी है। और दूसरी बात है प्रमोशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि इग्नू ने यहाँ पर बात कही थी, वो उसी बात पर नहीं टिके हुए। मैं दिखाता हूँ आप सभी को। पहली अपडेट आपने देखी कि 4 तारीख तक फिर से इन्होंने फीस कलेक्शन के लिए 1000 रुपये एक्सटेंड करके, बल्कि 1000 रुपये बढ़ा के आप सभी की फ़ीस फिर से आप सभी को सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो जिस बच्चे की नहीं हुई है वो आप सबमिट कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। वो बात ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की ओर, जो कि आप सभी के इग्नू के प्रमोशन के, या फिर मैं कहूँगा यार प्रमोशन ही मजाक ही कर रखा है इग्नू ने आप सभी के साथ में। मतलब यार इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और ये मेरी बात नहीं है, ये इग्नू की ही बात है जो इग्नू ने यहाँ पर कही थी। अगर किसी यूट्यूबर ने कही होती या किसी पर्टिकुलर टीचर ने कही होती, वो बात मान लेते यार कि चलो उनसे मिस्टेक हो गई, उन्होंने अपनी व्यूज़ के लिए या फिर किसी भी कारण से कह दी बात, तो उस पर आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। बट ये एक यूनिवर्सिटी है जो अपनी एक ऑफिशियल नोटिस जारी करती है, उसमें ये सारी प्रावधान करती है, कहती है ये पर्टिकुलरली कि यार ये वैलिड है, यही होने वाला है, तो फिर इन पर अप्लाई क्यों नहीं होता? मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आपके ऑफिशियल नोटिस को लेकर ही। देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है 16 दिसंबर 2020 का। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग साइट पर मिल जाएगा, अब वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब मैं बात क्या करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन बच्चे प्रमोट हुए कौन नहीं। अब मेन बात पे आते हैं। पहली बात जो मैंने लास्ट टाइम आप सभी के साथ में शेयर की थी प्रैक्टिकल्स को लेकर। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल या लैब कोर्स में आपको किसी को भी प्रमोट नहीं किया है। यहाँ पर पहले बात चल रही थी कि सभी कोर्स में प्रमोट होंगे, ऑल कोर्सेज में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्रैक्टिकल और लैब कोर्स को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है प्रमोशन में। असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, असाइनमेंट को भी लेकर यहाँ पे बात क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकल और लैब कोर्स को लेकर यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं की है इग्नू ने। तो ये एक इग्नोरेंस है, इसके संदर्भ में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर जो अपडेट है आप सभी के लिए मैं शेयर करूँगा जल्दी, क्योंकि मेरी बात चल रही है कोऑर्डिनेटर से, मैं जल्दी आप सभी के संपर्क करूँगा। और इग्नू में ही बात की है, बट अभी एक ऑफिशियल डेट नहीं है, एक टेंटेटिव है, लेकिन मैं अभी उसको शेयर नहीं करूँगा। उसको जल्दी ही आप सभी के साथ में फ्रेम करके सही प्रकार से आपको बताऊंगा कि क्या क्लैरिटी रह सकती है आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर। बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इग्नू ने अपनी ही जो बातें कही उससे ही मुकरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से स्कीम्स के बारे में कहा गया था, और मेन बात ही कि एक्चुअल में अगर आपको जैसे थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो इग्नू ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इग्नू ने यहाँ पर कहा, इफ़ आई डू नॉट वांट टू टेक द एग्जाम्शन एज ऑफर अंडर द स्कीम व्हाट शुड आई डू। मतलब कि अगर कोई बच्चा स्कीम से ऑप्ट नहीं करना चाहता, प्रमोशन नहीं लेना चाहता, तो वो क्या कर सकता है? तो इग्नू ने यहाँ पर कहा कि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा कि वहाँ पर हॉल टिकट ही जनरेट नहीं की है, यहाँ पर एक चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं दी है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि एक और मतलब कि ब्लाइंडर मिस्टेक, मतलब कि सो चुके हैं इस बात को क्या कि उनको याद नहीं कि हमने कुछ वादा किया था, एक प्रमोशन नोटिस में हमने कुछ पॉइंट रखे थे, तो उस पर कार्य भी करना होगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। और यहाँ पे बोल के निकल जाने से कार्य नहीं हुआ, और यही हमने देखा कि नोटिस में आपने कह तो दिया लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर इग्नू ने कहा क्या था, विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शनल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द स्कीम। मतलब कि आपको प्रमोशन चाहिए या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी पर्टिकुलर चॉइस है। आपको इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या ऑप्शनल फॉर्म दिया जाएगा, बट अभी तक फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आज 2 फरवरी हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पर कोई भी अपडेट फॉर्म के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट को खुद ही परेशान होना पड़ रहा है।
कम से कम एक क्लैरिफाई नोटिस जारी कर देते और उन बच्चों के लिए हॉल टिकट भी रिलीज कर देते जिनको प्रमोशन नहीं लेना, जिनको फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन देने हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेकेंड ईयर में होंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता थी कि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। उनके तो अगर मान लीजिए स्कोर अच्छा नहीं होगा, मोस्टली बच्चों का फर्स्ट ईयर में स्कोर अच्छा नहीं होता, तो उनकी तो बाट लग जाएगी यहाँ पर, उनके तो नंबर ही सही नहीं आएंगे। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ब्लाइंडर मिस्टेक को एक और दिखाऊंगा आप सभी को, जो कही गई है बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 को आप क्लियरली देखने का प्रयास करें। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप लोग इस प्रमोशन के जो फॉर्म है आपका इग्नू का, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म है, अगर आप उसे फिल नहीं किया जून 2020 का, तो क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, ये क्वेश्चन था। तो इग्नू ने यहाँ पर कहा यस, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी हमने देख लिया जो आपकी हॉल टिकट रिलीज की उसमें कोई भी बात नहीं थी। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म 2 सब्जेक्ट का फिल किया तो उनको 2 में ही प्रमोशन दिया है, जिन्होंने 3 का फिल किया उनको 3 में, और जिन्होंने 1 भी नहीं किया उनको प्रमोशन दिया ही नहीं है, वहाँ पर मेंशन ही नहीं है कुछ भी। एक और पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा इग्नू की ओर से जो बात कही गई है उसी पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7th पॉइंट आप सभी के साथ में शेयर कर दूं, इफ आई एबल टू द एग्जम्पशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले एट कंप्लीशन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर कहा कि इग्नू ने कि कोई भी डिले नहीं होगा। तो डिले तो आप समझ लीजिए कि जब आपकी जो मेजर कोर्सेज हैं, जैसे CBCS की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हेड वॉइस में कई बार बात हो चुकी है बुक्स के रिगार्डिंग, बट वहाँ से यही अपडेट है कि अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, और मोस्टली मटेरियल ई ज्ञान कोर्स पर भी अपडेट नहीं है। इनफैक्ट असाइनमेंट भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर देखी जाए तो मुश्किल से बच्चों के पास में अगर ये बात पे अडग रहते हैं, इग्नू यहाँ पर कहते हैं कि हम कोई भी डिले नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो 6 मंथ या पूरी तरह 1 ईयर लॉस हो रही है बच्चे की, क्योंकि जून के एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं। अब मुश्किल से 5 मंथ्स का टाइम बचा है, उससे पहले बच्चों को 4 महीने पहले ही, मतलब कि अगर हम देखें तो अप्रैल मार्च में उसको असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, और असाइनमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा बच्चे का लॉस होने वाला है। जो आपने बात कही है उस पर तो अडिग है नहीं, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं किस प्रकार की ये अवहेलना है, और किस प्रकार से एक प्रकार से कहते हैं ना छलावा, प्रमोशन के नाम पे छलावा ही हो रहा है स्टूडेंट के साथ में। यहाँ पर SED के सिग्नेचर भी हैं, तो यार मान सकते हो कि एक्चुअल में ये बात ऐसी तो नहीं है कि छोटी मोटी बात है, ये पूरी तरह क्लियर करने के बाद में ही, क्योंकि आप लोगों ने पूरा 6 मंथ का पूरा टाइम लिया, उसके बाद में ये नोटिस वगैरह रिलीज किए, फिर भी आपकी आधी अधूरी बात है। तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा, इस पर सोचना होगा, आवाज़ उठानी होगी आप सभी को। जब तक इग्नू की ओर से जवाब नहीं मिलता आप सभी को प्रश्न डालते रहना है। इनफैक्ट मैंने बहुत एक अच्छा उदाहरण देखा, बहुत सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन को ही कॉपी करके इतनी बार ईमेल कर रखा, बेस्ट है। देखो यार जब तक नहीं सुने इनकी ईमेल बॉक्स को फुल कर दो, जो आईग्राम है उस पर भी इतने क्वेश्चन भेजो कि परेशान हो जाए। ट्विटर पे जितनी बार इनको टैग करके भेजो, भेजते रहो जब तक ये परेशान ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये आंसर नहीं देंगे, जब तक हम अपने क्वेश्चन दागते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि ये सारी अपडेट्स आप सभी को मिल गई होंगी। आप सभी लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ पर मेन बात है कि आपको तैयारी डिपेंड करती है क्या करना है। और यहाँ पर जो भी इनके कार्य हैं, चाहे बुक्स की रिगार्डिंग हो या फिर किसी और चीज़ की रिगार्डिंग, सब में इतना डिले होता है जितना एक लास्ट बेंच का बच्चा या फिर जो सबसे लो कॉस्ट, मतलब कि सबसे लो कॉस्ट पेन भी होता है ना, वो भी बहुत तेज़ी से दौड़ता है। इनफैक्ट सबसे सस्ती वाली जो गाड़ी भी होती है ना, मतलब कि छुक छुक गाड़ी भी होती है ना यार, वो भी इतनी स्पीड से चल लेती है कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। 6 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं जून से कैलकुलेट करूँ तो यार 8 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक सोए हुए हैं। इस प्रकार से कि सोचिए क्या करना है इनको, और अभी तक कोई भी इन्होंने जो बात यहाँ पर FAQ में मेंशन की है इस पर भी कोई विचार नहीं किया है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आप सभी के सवालों के कोई सारे जवाब मिले होंगे। कोई सवाल आपका बाकी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या है आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।